जब भारतवर्ष के आकाश पर जुर्म के काले बादल छाए हुए थे, भाई भाई का दुश्मन बन चुका था, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया था। तो ऐसे समय संसार में रोशनी प्रदान करने के लिए शिव स्वरूप बाबा श्री चंद जी ने नानक देव जी और माता सुलखनी जी के घर सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला, पंजाब में लगभग 1495 में जन्म लिया। जब बाबा श्री चंद जी का जन्म हुआ तब कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि यह साबित हो गया कि ये कोई आम बालक नहीं है, क्योंकि अवतार के समय बालक के शरीर पर सुंदर आभा थी, कान में मांस की मुद्रा और शरीर पर विभूति भी कुदरती ही थी। तो उस समय पूरे नगर में बालक के जन्म की खबर जल्दी ही फैल गई। सभी जगह लोगों को पता लग गया कि माता सुलखनी जी और नानक देव जी के घर पुत्र का जन्म हुआ है। सभी जगह ये खबर फैल गई कि जयराम के घर बीबी नानकी के घर उनके भतीजे ने जन्म लिया है। तो उस समय जो कोई भी बालक को देखता था वो यही कहता था कि यह तो साक्षात भगवान शिव का अवतार है, और कहते थे कि बालक के रूहानी चेहरे को देखकर तन मन शीतल हो जाता है। सचमुच ही यह छोटा सा भगवान स्वरूप बालक सुल्तानपुर की धरती पर आ गया है। जैसे जैसे बालक के जन्म की खबर फैलती गई, उसके बाद सभी लोगों ने भाई जयराम जी के घर मेला लगा दिया। बहुत भीड़ बालक को देखने के लिए इकट्ठी हो गई। लोगों की दर्शन करने की बारी नहीं आ रही थी। नानक जी के पिता मेहता कालू जी अपने घर पैदा हुए पोते की खुशी को लेकर गरीबों और भिखारियों को दान दे रहे थे। तो ये देखकर रिश्तेदार, पटवारी और परिजन सोच रहे थे कि आज यह इतने खुले दिल से इतना क्यों दे रहे हैं। लेकिन सब ये भी जानते थे कि बालक भोला भंडारी है, जिसका दिया पूरा संसार खाता है। दादी माता तृप्ता जी अपने पोते का मुंह बार बार चूम रही थी, और बुआ नानकी जी की आत्मा गुलाब के फूल की तरह खिली हुई थी। वह बार बार अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, तू बहुत भाग्यशाली हो जहाँ पर मेरे भाई नानक और इस शिव रूप बालक ने जन्म लिया है। तो माता सुलखनी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो तुरंत ही ये खुशखबरी पाकर नाना मूलचंद और नानी चंदू रानी भी वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने भी दिल खोलकर दान किया। तो उसके बाद पंडित हरदयाल जी को बुलाकर बच्चे का नाम श्रीचंद रखा गया। तो नानक बहुत खुश थे, और नानक ने बेबे नानकी जी से कहा, इस बालक का चंद्रमा जितना प्रकाश होगा यह अत्यंत तेजस्वी होगा, और यह ब्रह्मचारी रहते हुए जप, तप और त्याग के सभी कार्य कर दुनिया में उदासी संप्रदाय को चमकाएगा। तो सुल्तानपुर में नानक देव जी बहन नानकी जी के पास रहते थे, इसलिए बाबा श्रीचंद जी का जन्म सुल्तानपुर लोधी में हुआ। नानक जी की बहन नानकी जी के घर कोई संतान नहीं थी। तो दयालु नानक जी ने अपनी पहली उदासी पर जाने से पहले श्रीचंद जी महाराज जी को अपनी बहन की झोली में डाल दिया, और नानक जी के छोटे पुत्र बाबा लक्ष्मीदास जी महाराज अक्सर अपनी माता जी के साथ रहा करते थे। तो जब बाबा श्रीचंद जी महाराज 4 साल के थे, तो एक साधु ने उनके घर के सामने आवाज दी कि माता भिक्षा दो, हमें भिक्षा दो। तो माता सुलखनी जी और बेबे नानकी जी घर के कार्यों में मस्त थे, इसलिए उन्हें बाहर खड़े साधु के बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन बाबा श्रीचंद जी वहीं पास में खेल रहे थे। तो जब बाबा श्रीचंद जी ने उस साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा, तो वे उस संत को देखकर मुस्कुराए और उन्हें वहीं रुकने के लिए हाथ दिखाकर अंदर की ओर चले गए। तो जब उस संत ने उस सुंदर बालक को देखा तो उनका मन उनकी तरफ खींचता हुआ चला गया, और वह अंदर जाते हुए बालक को देख रहे थे। संत को ऐसा लगा कि उस बालक के हाथ का इशारा पाकर उसके पैर जमीन में वही अटक गए हो। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वह बालक के दर्शन पाना चाहता था, और उसका दिल उस बालक से मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। वह उस बालक के दर्शन करने के लिए तत्पर था, और वह अंदर ही अंदर यह सोच रहा था कि हे ईश्वर, मैंने इतना तेज और नूरानी चेहरे वाला बालक कभी नहीं देखा, ये तो साक्षात शिवरूपी बालक है। वह संत बाहर सोच विचार कर ही रहे थे कि बालक अंदर से बाहर आता हुआ और मुट्ठी में कुछ पकड़ा हुआ दिखाई दिया। साधु का मन बालक को देखकर प्रसन्न हो रहा था, और उसने तुरंत अपनी भिक्षा का कटोरा बालक के सामने आगे बढ़ा दिया। तो बालक ने जब मुट्ठी खोली तो उस साधु का कटोरा हीरे और जवाहरातों से भर गया। तो साधु ये सब देखकर हैरान हो गया, और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और ये देखकर वह बोले कि हे मेरे छोटे से प्रभु, मेरे मन को मोह लेने वाले प्यारे शिव शंकर भोले भंडारी, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मैं तो एक साधु हूँ, भिक्षु हूँ, मुझे हीरे जवाहरातों की क्या जरूरत। और वह कहने लगा कि दाता आटे की दीक्षा दो। तो वह साधु श्रीचंद जी से बात कर ही रहा था। तो माता सुलखनी जी और बुआ नानकी जी बाहर आ गए, और वह भी बाबा श्रीचंद जी का ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। फिर बुआ बेबे नानकी जी ने बाबा श्रीचंद जी को गोद में उठाया, और वह बोले कि मुझे बताओ कि ये तुम कहाँ से लाए हो।
तो बाबा जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक बोरी की तरफ इशारा किया, परंतु उसमें चने भरे हुए थे और बाबा जी के हाथों में जितने चने आए थे केवल वही हीरो में बदले थे। इसके पश्चात माता सुलखनी और बेबे नानकी जी ने साधु से विनती की कि जो बालक ने आपको दिया है कृपया करके उसे स्वीकार करे। तो संत ने श्रीचंद जी के सामने शीश झुकाया और यह कहकर चल दिए कि सबना जिया का इको दाता सो में विसरे न जाएं। साध संगत जी, बाबा श्रीचंद जी का जीवन लगभग 150 सालों का रहा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार किए। इतना चमत्कारी और तेजस्वी होने के बाद भी श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपनी गद्दी न देकर भाई लहना जी को गुरु क्यों बनाया? इसको लेकर हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा। ये पूरे गुरु की लीला है। गुरु जो भी करता है वो उस करतार के हुक्म से ही करता है, उसके भाने में रहकर ही करता है। उसका किया हुआ परमात्मा का किया हुआ ही कहलाता है।